नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित की कार्यपुस्तिका उपचारात्मक शिक्षण कार्यपुस्तिका के पूर्व आकलन को इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो देखिए, अभाज्य संख्याएँ और भाज्य संख्या आपको आनी चाहिए। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या में एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो प्रथम अभाज्य 5 जो संख्याएँ हैं कौन कौन सी देखिए, 2, 3, 5, 7 और 11। अब इनका औसत ज्ञात करना है। तो औसत कैसे ज्ञात करते हैं? राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या, यानी कि इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। फिर इनके नीचे राशि, कितनी राशियाँ? कुल 5। राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या। तो देखिए 11 और 7 कितने होते हैं? 18, 5 23, 3 26, 2 28। 28 में आपको किसका भाग देना है? 5 का। तो 5 का भाग देते हैं। तो देखिए 5 25, बच गए 3, लगाया पॉइंट, 5 6 30, यानी 5.6 आना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो आपके इसमें चौथा ऑप्शन दे राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें क्या भरना है? दे। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2, 11 से भाजकता का नियम है। इकाई के अंक में भाग जाता हो? नहीं। अंकों के योग में 11 का भाग जाता हो? नहीं। इकाई के अंक को हटाकर उसका 2 गुणा घटाने पर 11 का गुणज प्राप्त हो? नहीं। विषम पदों का योग तथा सम पदों के योग का अंतर 11 का गुणज हो या शून्य हो। यानी विषम पद किसे कहते हैं? जैसे कोई भी संख्या ले ली, जैसे मैंने 1 4 5 ये। तो विषम पद का मतलब क्या है? देखिए, इधर से 1 छोड़ के 1 को लेना है, ठीक है, और इधर से 1 छोड़ के 1 को, इनकी टोटल और इनकी टोटल। अगर या तो इनमें ये क्या आ जाए, ये 0 आ जाए, या फिर 11 या 11 का गुणज, ठीक है, आ जाए, तो वो क्या है? 11 की भाजकता का नियम होगा। तो इसमें आपके दे ऑप्शन होगा, दे। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3, पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह है। तो देखिए, एक पूर्ण वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी से गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 4 किसका है? 2 का। 9 किसका है? 3 का। तो ये भी पूर्ण वर्ग है। 3 का 3 तरीका 9, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, और 6 को 6 से करेंगे 36। देखिए 1 का 1 ही होता है, 9 को 9 से करते हैं तो 81, 9 में 81, 11 को 11 से करते हैं तो 121। यानी कि तीनों ऑप्शन आपके क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याओं के समूह है। तो इसमें आपके चौथा ऑप्शन होगा दे। इसमें भी आपके क्या होगा? दे। अब देखिए 111 का वर्गफल होगा। वर्गफल का मतलब 111 का आपको क्या करना है? वर्ग करना है। वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है, यानी कि 111 को 111 से ही गुणा करना है। तो उसका गुणनफल क्या आएगा या वर्गफल क्या आएगा? तो देखिए दोस्तों, बच्चों, मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूँ। जितनी बार 1 है उतने को आप, कितनी बार 1 है? 3, 1 2 3 बार है, तो यहाँ 3 को लिख लो। अब इससे इधर भी घटते क्रम में लिख लो संख्याएँ, इधर भी घटते क्रम में। देखिए इधर क्या है? 2 1, इधर भी 2 1। तो ये आपका क्या हो गया? 111 का वर्गफल हो गया है। तो इसमें देखिए कौन सा? तीसरा ऑप्शन है 6। कितने हैं? 12,321, जो आपको यहाँ भरना है 6। देखिए संख्या यहाँ कितनी हो 1 की, जैसे ये कर लूँ मैं 1111, इसका स्क्वायर कर लूँगा तो आपको क्या करना है? 4 बार 1 है ना, तो 4 को सेंटर में ले लो। फिर इससे घटते क्रम में इधर 3 2 1, 3 2 1 आप वर्ग करके देख लेना, चाहे संख्या आप बढ़ा लेना, फिर भी आपके यही आंसर आएगा। तो बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। फिर देखिए आपके प्रश्न नंबर 5, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/6 का हल होगा। तो ये क्या करना है आपको? बिनों की जोड़ और घटाव करनी है। तो कैसे करते हैं? देखिए 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/6 मैं आपको हल करके बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन भी उत्तर बता सकता हूँ। लेकिन क्या है, आपको इन सवालों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि समझोगे तो कोई सा भी सवाल आओ आप उसको हल कर लोगे। तो कैसे करते हैं? इन सब का लेसे पे लेंगे, इनके हरों का। ये तीनों भिन्न है,
इन भिन्न के जो हर होते हैं, ऊपर की संख्या अंश कहलाती है, नीचे की हर। तो हरों का हम क्या लेते हैं, लेसे पे। तो इनका लेसे पे क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है, 2 3 6 3 बार। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 1 3 माइनस, फिर 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 2 को किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो 2 1 2, फिर प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, फिर 6 का देंगे 1 बार, 1 को 1 से करेंगे तो 1। अब देखिए माइनस की संख्या प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, 3 और 1 किसके हैं, प्लस के हैं, 3 किसके हैं, प्लस के हैं, माइनस के 2 है, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4 माइनस 2 बटेवा 6, तो 4 में से 2 गए तो 2 बटेवा 6। अब देखिए 2 बटेवा 6 आपके ऑप्शन में है, ए वाला ऑप्शन। फिर देखिए इसमें 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग 6 में भी जा रहा है, तो 1 बटेवा 3 आ गया। तो 1 बटेवा 3 भी आपके ऑप्शन में है, ये वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चौथा ऑप्शन देखो, ए तथा से दोनों सही है, तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें राइट होगा, और आपको इसमें क्या भरना है, दे भरना है। अब देखिए 6x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 में x स्क्वायर का गुणांक है, गुणांक का मतलब है गुणा करने पर, है ना। तो देखिए x स्क्वायर कहाँ है, ये रहा 4x के साथ में, तो x के साथ में कौन सी संख्या, माइनस की 4, यानी ये दोनों क्या हो रही, गुणा हो रही। तो आपका पहला ऑप्शन ए सही होगा, -4। तो यहाँ आपको क्या भरना है, ए। फिर देखिए प्रश्न नंबर 7, ये क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर में से माइनस वाई स्क्वायर को घटाने पर प्राप्त होगा। यानी कि देखिए वाई स्क्वायर में से घटाना है, यानी ये घटाना है, किसको घटाना है, माइनस वाई स्क्वायर को घटाना है। कोष्टक खोलेंगे तो क्या जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए एक और एक क्या हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में 2 वाई स्क्वायर कहाँ है, बे पर, तो बे ऑप्शन आपका सही होगा। फिर देखिए 8वां प्रश्न, 8x स्क्वायर प्लस 16x भाजक x प्लस 2 का हल होगा। यानी कि इसमें x प्लस 2 का आपको इसमें भाग देना है। तो कैसे देते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए 8x स्क्वायर प्लस 16x, इसमें किसका भाग देना है, x प्लस 2 का। अब देखिए इसमें भाग देने का एक तरीका है कि आपको पहला जो पद है वो आपको लाना है। तो देखिए 8x स्क्वायर कब आएगा, इस x को हम किससे गुणा करें, 8x से गुणा करें, किससे करें, 8x से। तो देखिए 8x से x को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह, प्लस का, ये प्लस का चिन्ह, प्लस का, 8x को 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16x। तो देखिए आपका भागफल क्या आ गया, 8x क्या आ गया। और देखिए ये दोनों प्लस के है तो चिन्ह चेंज करेंगे, नीचे वाली संख्या होगी, ये प्लस की है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस की है तो माइनस का, तो ये प्लस के ऊपर वाली कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी घटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0। तो आपका भागफल क्या है, 8x। तो देखिए आपका 8वें का पहला ऑप्शन क्या है, 8x, ठीक है, ए। तो आपको 8वें में क्या भरना है, ए। फिर देखिए b प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर है। तो इसमें क्या करना है, b प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब होता है इसी संख्या को इसी से गुणा करना, यानी कि b प्लस 1 को b प्लस 1 से गुणा करेंगे। तो इसको कैसे गुणा करते हैं, देखिए पहले पद को लेंगे, पूरे कोष्ठक से गुणा होगा b, फिर b प्लस 1, ये प्लस का चिन्ह तो यहाँ लग जाएगा 1, अगली संख्या क्या है, 1 को किससे करेंगे, b प्लस 1 से। इस प्रकार आपको गुणा करना, इसको इससे करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 से करेंगे तो b का b हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, b 1 से करेंगे तो 1। अब देखिए b स्क्वायर तो पहले से ही है, 1b 2b, प्लस का 2b प्लस 1, ये आपके ऑप्शन में कहाँ आ रहा है। तो देखिए आप 9वें में b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, तो बे ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इसमें क्या भरना है, बे। फिर देखिए प्रश्न नंबर 10, 204 होल स्क्वायर माइनस 96 होल स्क्वायर का मान होगा। तो इसका ऑप्शन उत्तर तो ए सही है, ए राइट है। देखिए कैसे करते हैं, तो अगर 204 को आप होल स्क्वायर करते हो, 204 को होल स्क्वायर करते हो तो आपके इसमें मान क्या आएगा, 41,616। और फिर 96 का होल स्क्वायर करते हो
तो इसका आएगा आपके 9216। अगर इसको घटाते हो तो देखिए 6 में से गया 0, 1 में से गया 0, 6 में से 2 गया तो 4, और 1 में से 9 नहीं जाते, एक उधर लिया 11, 11 में से 9 गए तो 2, और यहाँ 4 में से 1 उधर चले गया तो 3, तो 32,400। पहला ऑप्शन सही आपका। फिर देखिए संख्या के आधे में से 11% क्या कह रहा है, संख्या के आधे में से 2 घटाने पर 13 मिलता है, समीकरण है। तो देखिए संख्या मान लो x, कोई सी भी संख्या x, इसका आधा तो 2 का भाग दे देंगे, में से यानी घटाना है, में से कितने घटाने हैं, 2 घटाने पर, ये 2 घटाने पर क्या मिलता है, बराबर हमें 13 मिलता है। तो देखिए यह पहला ऑप्शन आपका राइट, इसमें भी 11 में ए आपका सही होगा, यहाँ ए भरना है। फिर देखिए प्रश्न नंबर त्रिभुज के, प्रश्न नंबर 12 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको जो अनुपात है उसको x से गुणा कर लेना है। देखिए 2x + 3x + 5, और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अनुपातों को मैंने x से गुणा कर दिया तो वो कोण का मान आ जाता है। तो देखिए इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो 5 3 8 2 10x बराबर 180। x का मान ज्ञात करते हैं तो ये 10 क्या है, x के गुणा में है तो उधर भाग में चला जाएगा, 10 का भाग देते हैं तो 1 से 1 तो x का मान क्या आया, 18 डिग्री। तो अब देखिए आपको पहले कोण का मान ज्ञात करना है, तो x की जगह क्या लिखेंगे, 18 से गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, 3 से गुणा करेंगे तो 18 तिया 54, और आगे क्या है 5 से गुणा करेंगे तो 18 पंजो 90। तो ये आपके 36, 54 और 90 बे ऑप्शन आपका राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से 9 मीटर दूरी पर टिकाने पर दीवार की एक खिड़की तक पहुंचती है, तो खिड़की की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लो ये सीढ़ी है, ये एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, और सीढ़ी की 15 मीटर लंबी, तो ये क्या है 15 मीटर, ठीक, दीवार से 9 मीटर दूरी पर, यानी ये दीवार है, इधर वाली क्या है दीवार, इससे 9 मीटर दूरी तो ये हो गई, और ये x क्या है, खिड़की की ऊंचाई ज्ञात करनी है, खिड़की की ऊंचाई। तो ये एक त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का जो ये लंब है, ये क्या हो गया, ये नीचे वाली तो आधार हो गई, ये कर्ण हो गया, और ये लंब हो गया। तो लंब ज्ञात करना आपको, तो लंब ज्ञात करते हैं तो क्या सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो लंब का स्क्वायर x मान लेते हैं अपन, x या लंब स्क्वायर ही रहने देते हैं। कर्ण कितना है 15 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 9 का स्क्वायर, तो 15 को 15 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 225 माइनस 99 81। आप इसको घटा दोगे, 225 में से 81 गए तो कितने रह जाएंगे, 5 में से 1 गया तो 4, 2 में से 8 नहीं जाते, 1 उधार लिया तो कितने 12, 12 में से 8 गए तो 4 और 1 144। तो आपको क्या करना है, एल स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो एल बराबर 144 का वर्गमूल क्या होता है 12। तो आपके ऑप्शन क्या आएगा इसमें 12 से, तो इसमें 13 में से उत्तर आएगा, ठीक है। और अब देखिए अगला प्रश्न, किसी बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग होता है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है 360 डिग्री होता है, दे ऑप्शन आपका राइट होगा। फिर देखिए दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री हो तो वह कोण है। पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो देखिए ये 90 से ज़्यादा हो रहा है, ये भी 90 से ज़्यादा हो रहा है, ये भी 90 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये इन दोनों का योग क्या हो रहा है 90। 55 35 कितने होते हैं 90 डिग्री, तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा। दोनों का अंतर घटा के देख लीजिए, 55 में से अगर 35 घटाते हैं तो अंतर क्या आ जाएगा 20, तो आपका इसमें ए ऑप्शन राइट होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 16, एक आयताकार शीट की लंबाई 14 सेंटीमीटर
वह चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। इसे क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तरीकों से मोड़कर बेलन बनाया गया है। दोनों प्रकार के बेलनों के आयतनों का अनुपात है। अनुपात क्या होगा, तो इसमें आंसर तो से है, सही, ठीक है, आंसर से आएगा इसमें। लेकिन कैसे बनाते हैं देखिए, जैसे ये है लंबाई आयत की और ये क्या है चौड़ाई, ये 14 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे फोल्ड करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ऐसे फोल्ड करके, जैसे इसे ही मान लेते हैं, इस पेपर को ही मान लेते हैं। तो इसको ऐसे फोल्ड करके क्या बनाया मैंने, आयत, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, ऐसे आयत बना, सॉरी बेलन बना दिया। तो अब इसके अंदर कितनी चीज़ भरी जा सकती है, वो क्या है, इसका आयतन होता है। तो इसका आंसर से सही होगा। तो एक बार तो इसको खड़ा बनाया गया, एक बार आड़ा बनाया गया। फिर देखिए प्रश्न नंबर 17, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान होगा। तो इसका आंसर तो सही है, 3x वाई जेड। लेकिन ये प्रश्न आपकी किताब के प्रश्नावली 2.4 का 13वां प्रश्न है। ये देखिए आप, क्या है, 13वां प्रश्न है ये वाला, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ हल्के से। कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है। तो मैं अगर जेड को उधर भेज दूँ तो x प्लस वाई बराबर जेड उधर जाएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दोनों पक्षों को क्या कर दूँ, घन कर दूँ। दोनों पक्षों को क्या कर दूँ, घन, क्या कर दूँ, घन। तो कैसे होगा देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर माइनस का जेड क्यूब, ये इन दोनों का होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो देखिए ये तो हो गई समीकरण नंबर 1। अब दोनों पक्षों का मैं क्या करता हूँ, घन करता हूँ। तो देखिए इस कोष्ठक को अगर मैं खोलता हूँ तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x प्लस एक्स वाई और क्या हो जाएगा आपके x प्लस वाई और इधर आ जाएगा माइनस का जेड क्यूब, क्या हो जाएगा, जेड क्यूब। तो अब देखिए इस x प्लस वाई की जगह अगर मैं समीकरण 1 से मान रख दूँ माइनस का जेड, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई और इसकी जगह क्या लिख दूँ, माइनस का जेड, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा माइनस का जेड का क्यूब। अब देखिए इसको मैं क्या कर दूँ, गुणा कर दूँ। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x वाई जेड हो जाएगा बराबर माइनस का जेड क्यूब। तो अब इस माइनस जेड के क्यूब को इधर भेज देता हूँ और इसको मैं इधर भेज देता हूँ। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो जाएगा, ये जिसका चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो इसका भी चेंज हो जाएगा 3x वाई जेड। तो देखिए इसका मान क्या आया, 3x वाई जेड, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में सही है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या होगी आपके पाई। पाई का मान वैसे 22/7 होता है, लेकिन यहाँ अपरिमेय संख्या कौन सी है, पाई। तो आपको बे ऑप्शन भरना है। फिर देखिए त्रिभुज के दो कोण 80 डिग्री व 60 डिग्री है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण होगा। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री दे रखा है, 60 प्लस तीसरे को x मान लेते हैं 180 डिग्री। तो तीनों का योग क्या हो गया, देखिए ये तो हो गया 140 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान करेंगे, इसका पक्षांतरण करते हैं तो 180 माइनस 140, x बराबर क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। तो आपके आंसर क्या है, 40 डिग्री, बे ऑप्शन राइट होगा। फिर देखिए 20वां प्रश्न लास्ट, वर्ग अंतराल कितने प्रकार का होता है। तो वर्ग अंतराल 2 प्रकार का होता है। देखिए कैसे होता है, जैसे एक तो है 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, ये एक वर्ग अंतराल चल रहा है। जिसमें क्या देखिए 0 से 10, ये 10 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ये इसकी निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, इसकी उच्च सीमा इधर निम्न सीमा बन रही है। और एक वर्ग अंतराल होता है आपके, जैसे 0 से 10 हो गया, फिर 11 से 20 हो गया, फिर 21 से 30 हो गया। तो इन दोनों में अंतर है।
इसकी जो निम्न सीमा है, उच्च सीमा है, इसकी निम्न सीमा नहीं बन रही है ना। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा है, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।